और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। लोकसभा सत्र लगातार जारी है, आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन भी सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन बड़ी खबर इसमें यह है कि लोकसभा स्पीकर के नामांकन का आज आखिरी दिन है। आज नामांकन होगा और नामांकन अगर एक ही व्यक्ति का होता है तो आप ये समझिए कि सहमति बन गई है और ओम बिरला का नाम सबसे आगे जो चल रहा है, क्योंकि इस बार देखा गया है कि मोदी सरकार 3.0 में ज्यादातर चेहरे पुराने रिपीट किए गए हैं, चाहे वो मंत्रिमंडल में हो, और मंत्रिमंडल में भी उन्हीं मंत्रियों को पुराने विभाग भी मिले हैं। लिहाजा ओम बिरला की जिम्मेदारी दोबारा से स्पीकर की हो सकती है। और शुरुआती दौर में मोदी सरकार 2.0 में उनका जो सफलतम लोकसभा का संचालन था उसका भी एक रिकॉर्ड बना था और उस रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए उन्हें दोबारा जिम्मेदारी मिल सकती है। कल लोकसभा के स्पीकर का चुनाव होना है 26 तारीख को। आज और बीते हुए कल यानी कि सोमवार को सांसदों की शपथ का कार्यक्रम है। तो एक दिन शपथ हो चुकी है, आज भी दिन रखा गया है क्योंकि 543 सांसदों की शपथ होगी। लेकिन स्पीकर के लिए ओम बिरला का नाम तय है, इसको लेकर पूरी तस्वीर सामने आ चुकी है। हालांकि बातें बहुत की जा रही थी, विपक्ष की ये उम्मीद थी कि जेडीयू या फिर टीडीपी यहां से कोई स्पीकर बने और इसको लेकर विपक्ष ने उकसाने की भी कोशिश की जो एनडीए के सहयोगी दल हैं बीजेपी के साथ, खासतौर से टीडीपी और जेडीयू को। लेकिन बात बनी नहीं, दाल गली नहीं और उसका असर ये हुआ कि बीजेपी अपने दम पर ही और अपने खेमे से ही स्पीकर को बनाने जा रही है। राजनाथ सिंह को इसकी जिम्मेदारी भी दी गई थी। खबरें ये भी आई थी कि डिप्टी स्पीकर के पद विपक्ष को चाहिए, वो ये मांग की जा रही है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर चुनाव की भी नौबत आ सकती है स्पीकर के पद को लेकर। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ हो सकता है स्पीकर के पद को लेकर। और दूसरा दिन है आज, उसके बाद फिर जो है स्पीकर को लेकर चयन होगा। और सीधे हमारे साथ इस वक्त स्पीकर का पद कितना खास होता है और स्पीकर के रेस में ओम बिरला जो सबसे आगे चल रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या है, सीधे हमारे साथ विस्तार न्यूज के एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी जुड़ गए हैं। उनसे सीधे संवाद करते हैं। ब्रजेश जी, स्पीकर का पद महत्वपूर्ण होता है, किसी भी सरकार के स्पीकर उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां पर सरकार पर अगर संकट आता है नंबर के गेम में तो स्पीकर की बड़ी भूमिका हो जाती है। यही भांपते हुए बीजेपी कोशिश कर रही थी कि स्पीकर उन्हीं की खेमे से हो। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से बीजेपी के पास इस बार बहुमत नहीं है तो इसलिए फिर वही पुराने नाम पे दांव लगाया गया है, वो है ओम बिरला। और कल ही हम लोगों ने जब अपना अल्टर शो ख़त्म किया था तो उस वक्त ही हमने कहा था कि ओम बिरला का फ्रंट रनर है और उन्हीं का नाम आगे आएगा। और आज सुबह भी 10 बजे विस्तार न्यूज़ ने खबर बताई थी कि ओम बिरला का नाम सबसे आगे और संभवतः वही अध्यक्ष बनेंगे। और अब जो गतिविधियाँ हम देख रहे हैं लोकसभा में, उससे एकदम तय हो गया कि एनडीए के कैंडिडेट ओम बिरला ही होंगे। बड़ी खबर आप बता रहे हैं और बड़ी खबर को दर्शकों को भी बता देते हैं क्योंकि लोकसभा स्पीकर को लेकर आम सहमति बन गई है। लोकसभा स्पीकर का उम्मीदवार नहीं उतारेगा विपक्ष। बड़ी खबर के साथ आपको इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि लोकसभा स्पीकर के लिए विपक्ष का कोई उम्मीदवार नहीं होगा। एनडीए और इंडिया गठबंधन में सहमति बनी है, सत्ता पक्ष से होगा स्पीकर, विपक्ष का होगा डिप्टी स्पीकर। स्पीकर के लिए ओम बिरला के नाम पर सहमति बन गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं ब्रजेश जी। विपक्ष की तरफ से जो मांग की जा रही थी कि डिप्टी स्पीकर का पद मिले, वो डिप्टी स्पीकर पद मिलने जा रहा है और 11:30 बजे ओम बिरला स्पीकर के पद के लिए नामांकन रखेंगे। लेकिन राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया। राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है। तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है। तो नियत साफ नहीं है। नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं क्योंकि कन्वेंशन है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए
और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे। तो ये मैं आपको क्लैरिफाई करना चाह रहा था। हाँ, अभी क्या स्टेटस है? यूपीए के समय में हमने दिया था। तो मेरा कहना है कि नरेंद्र मोदी जी कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, यही इनकी फॉर्मूला है, यही इनकी स्ट्रेटजी है और इनको ये बदलना ही पड़ेगा। थैंक यू। देखिए, इशू क्या है कि पूरा देश जानता है कि प्रधानमंत्री के शब्दों का कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कोऑपरेशन होनी चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए, बाहर वो कहते हैं और अंदर कुछ और करते हैं। और हमारे लीडर को कहा गया कि कॉल रिटर्न होगा, अभी तक कॉल रिटर्न नहीं हुआ है। धन्यवाद। राहुल गांधी एक बड़ी बात कह रहे हैं कि कॉल रिटर्न आया नहीं है, स्पीकर के लिए सहमति तभी देंगे जब कन्वेंशन को फॉलो किया जाएगा, और कन्वेंशन ये है कि डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को चाहिए। ब्रजेश जी, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि अभी खबर ही आई कि सहमति बन गई है, सहमति राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि दे देंगे, लेकिन डिप्टी स्पीकर पद चाहिए विपक्ष को। यहाँ बड़ी वजह यही है कि कुल मिला के विपक्ष अपनी बात मनवाना चाहता है। यदि जो परंपरा के मुताबिक अध्यक्ष का पद सत्ता के पास आएगा तो जो उपाध्यक्ष पद है वो विपक्ष के पास आएगा। इसी बात को लेकर राहुल गांधी कह रहे हैं। और जबकि अभी सबसे बड़ी जो पहली तनातनी हुई थी वो इस बात की हुई थी कि जो प्रोटेम स्पीकर बनाए गए हैं उड़ीसा के सांसद भर्तृहरि मेहताब, उनकी जगह विपक्ष चाह रहा था कि जो के सुरेश है, जो 8 बार के सांसद है, इस लोकसभा के सबसे अनुभवी सांसद है के सुरेश, उनको बनाया जाए। वहां से तनातनी शुरू हुई। दूसरी तनातनी ये शुरू हो गई कि अध्यक्ष के नाम पर फिर तनातनी शुरू हो गई है। बिल्कुल, तनातनी शुरू हो चुकी है और तनातनी के बीच अब होगा क्या, ये अपने आप में दिलचस्प स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। एक तरफ लग रहा है कि सहमति बन चुकी है, लेकिन राहुल गांधी ने जो बात कही है कि कॉल बैक नहीं आया है, कॉल रिटर्न नहीं आया है, राजनाथ सिंह से कल बात जरूर हुई थी, तो इसके बाद अब क्या माना जाए ये समझना होगा। अमृत हमारे साथ जुड़ गए, सीधे दिल्ली से उनकी तरफ रुख करते हैं। अमृत, खबर ये आ रही है कि ओम बिरला के नाम पर सहमति है, लेकिन सहमति शर्तों के साथ है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है, मोदी कहते कुछ और है, करते कुछ और है, इस तरह से वो बात करते हुए निशाना साध रहे हैं मोदी पर। विवेक, एनडीए के कुछ नेताओं से हमारी बात हुई थी, उनके सहयोगी दल के हैं जेडीयू से, और उनका ये कहना था कि लगभग ये बात जो है तय हो चुकी है कि एक सहमति बन गई है कि ओम बिरला जो है वो स्पीकर बनेंगे और विपक्ष के हिस्से से किसी को डेप्यूटी स्पीकर बनाया जाएगा। लेकिन ये बात जो है उनके बीच से आई है और अभी फिलहाल मैं बताऊं तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ ओम बिरला की संसद भवन में बैठक हो रही है, बातचीत चल रही है उनके बीच में, और इस बैठक में जेपी नड्डा और अमित शाह भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि कल देर रात तक अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच बैठकों का दौर चलता रहा और काफी देर तक इनके बीच जो है बातचीत होती रही, और सुबह के टाइम हमें यह खबर सुने कि इनके जो विपक्ष के साथ जो है जो भी एक तनातनी है उस पर एक आम राय बन चुकी है और ओम बिरला को स्पीकर बनाया जा सकता है। तो अभी जो पहले लेयर की खबर यह है कि सहमति का आधार बन चुका है, लेकिन मैं भी अभी सुन रहा था जब राहुल गांधी ये कह रहे थे कि उन्हें औपचारिक रूप से इस बात को कोई संदेश नहीं आया है कि विपक्ष की तरफ से जो एक डिमांड रही है डेप्यूटी स्पीकर बनाए जाने की, उसका क्या है। तो ये जो तर्क है अब ये एक नया कोण दे रहा है, और इसी कोण के बीच में जो मैं बता रहा हूं कि बैठकों का दौर चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ओम बिरला की बैठक चल रही है। हालांकि एनडीए के जितने भी सांसद उन्हें कॉल दिया गया है कि वो 11:30 बजे नए संसद भवन परिसर में मतलब इकट्ठा होंगे। इसको और थोड़े से सिंप्लीफाई करते हैं, लोगों को आसान शब्दों में बताते हैं। हमारे साथ ब्रजेश जी भी लगातार बने हुए हैं कि अभी ओम बिरला के नाम को लेकर जो स्थिति दिख रही है कि फाइनल है, उनके नाम पर सहमति बन गई है, ये स्थिति अब तक साफ है। लेकिन राहुल गांधी ने जो बयान दिया उसके बाद फिर से सवाल खड़े हो गए कि इसमें संभावना हो सकता है कुछ और नजर आए, वोटिंग की स्थिति बन जाए। इस सहमति की जरूरत नहीं है, इतना बहुमत है एनडीए के पास कि वो आराम से अपना अध्यक्ष चुन सकते हैं और यदि मतदान होगा तो उस पर जीत सकते हैं। और पहली बड़ी खबर ये कि ओम बिरला को तय कर लिया गया कि ओम बिरला 18वीं लोकसभा के स्पीकर होंगे, 3 बार के सांसद है वो, ये बात तय हो गई है। अब दूसरी बात ये हो रही है कि यदि अध्यक्ष एनडीए का होगा तो इंडिया जो गठबंधन है उसको अपना डिप्टी स्पीकर मांगा है, जिसके लिए अभी तक
जैसा राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी ने कंसेंट नहीं दी है, वो भी अपना प्रत्याशी उतारना चाहते। यदि ये सहमति नहीं बनी तो हो सकता है कि फिर अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो, जो लंबे समय से नहीं हो रहा है, और चुनाव होगा तो ये अच्छी स्थिति भारतीय संसदीय परंपरा की नहीं कही जाएगी। डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर स्थिति में और आपसे क्लियर करना चाहूंगा कि डिप्टी स्पीकर के पद अगर नहीं देती है एनडीए विपक्ष को, तब उस स्थिति में क्या होगा? बिल्कुल, फिर जो इंडिया गठबंधन है, वोटिंग हो सकती है, इंडिया गठबंधन अपना प्रत्याशी उतारेगा। हाँ। और कल तक पर्चे भरे जाने हैं, और आज से पर्चा भरना शुरू हो जाएगा, तो कल इस पर चुनाव होने, आज 12 बजे तक पर्चे भरे जाने हैं, कल इस पर चुनाव हो जाएगा, तो चुनाव में फिर वोटिंग हो जाएगी। वोटिंग में चूंकि एनडीए के पास बहुमत है, वो आसानी से जीत जाएंगे और ओम बिरला निर्वाचित हो जाएंगे अध्यक्ष पद के लिए। आमतौर पे यह परंपरा होती नहीं है, क्योंकि संसदीय जो इतिहास है वो परंपराओं से चलता है। जो सत्ता पक्ष होता है उसके पास अध्यक्ष का पद होता है, और एक उदारता दिखाते हुए वो डिप्टी स्पीकर पद अपने विपक्ष के साथियों को दे देते हैं। हमेशा ये होता रहा है, पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था, और मगर अब इस बार फिर ऐसा लग रहा है कि चूंकि जो विपक्ष है बहुत मजबूत स्थिति में आया है, तो असर्ट कर रहा है। 10 साल में पहली बार विपक्ष के नंबर के साथ आया भी तो है, इसलिए ये मांग और ज्यादा बड़ी हो जाती है। हमने जरा बताइए कि अगर सहमति हो भी या ना भी हो, लेकिन ओम बिरला का स्पीकर बनना तय है, ये स्थिति हम समझ सकते हैं, लेकिन डिप्टी स्पीकर के पद पर रार खिंचेगी और आरोप प्रत्यारोप के साथ साथ स्थिति ऐसी बन सकती है कि संसद में हंगामा हो सकता है, जैसा कि प्रोटेम स्पीकर को लेकर देखने को मिला। जी बिल्कुल, अभी जो ब्रिजेश सर कह रहे थे कि एक संसदीय परंपरा है, उस परंपरा को लेकर के ही बेचैनी दिखाई दे रही विपक्षी खेमे में। और जब ये राहुल गांधी ने जब ये बात कही और जब मैंने भी सुना, तो इसको लेकर के नो डाउट ये मान के चले कि वो बेचैनी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि नामांकन का ये जो है आखिरी पल चल रहा है। एक तरह से नामांकन दाखिल करने का आखिरी टाइम है, तो इसलिए कॉल जो है सत्ता पक्ष की तरफ से भी जो तुरंत लेना होगा। जो बैठक चल रही है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, अब देखना है कि इस बैठक के बाद क्या निकल कर आता है। जो पहले से निर्धारित चीजें जो हमें जानकारी मिल रही है उसी के आधार पर रहने वाला है। इस बैठक में कौन कौन मौजूद है, जरा ये भी बताइए। ओम बिरला भी मौजूद है आप बता रहे हैं, और कौन कौन इस बैठक में शामिल पीएम के साथ? जी मुख्य रूप से ये पहले जो बैठक शुरू हुई ओम बिरला और प्रधानमंत्री के बीच में ही शुरू हुई है, लेकिन इसके बाद इसमें जो ज्वाइन किए हैं वो दो अहम शख्सियतें हैं, एक जेपी नड्डा है और दूसरे गृह मंत्री अमित शाह हैं। तो अभी तक जो हमें जानकारी मिल रही है कि ये तीन नेता जो बड़े नेता मौजूद हैं और उनके साथ ओम बिरला भी मौजूद हैं, और ये बैठक जो है बड़ी अहम चल रही है इनके बीच में। और इसी बैठक के बीच में अगर दूसरी तरफ देख रहे हैं कि ये भी कॉल दिया गया है कि सारे सांसद जो है 11:30 तक नए संसद भवन परिसर में इकट्ठा हो, यहाँ से नामांकन दाखिल किया जाएगा। दूसरी तरफ अब राहुल गांधी ये बयान दे रहे हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे एक अलग तरीके की खिचड़ी पक रही है। हो सकता है क्या अमृत बात बनते बनते बिगड़ गई है, क्योंकि राजनाथ सिंह का को लेकर राहुल गांधी का दावा यह है कि उन्होंने फोन किया, फोन के बाद कॉल बैक आना था, वो आया नहीं, स्थिति साफ हुई नहीं। तो क्या बात बनते बनते बिगड़ी है रात को? ये अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि बात बिगड़ी है। हो सकता है कि बात उसी पैटर्न पे हो। अब एक फाइनल जो बातचीत चल रही है प्रधानमंत्री के साथ वही चल रही है। सभी के जहन में यही है कि जो संसदीय परंपरा है उसका निर्वहन हो। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी अगर देखा जाए तो परंपराओं के निर्वहन का दबाव तो उनके ऊपर भी है, लेकिन एक धड़ा ये भी सोच रहा है कि जिस तरह से विपक्ष आक्रामक है तो दूसरे पक्ष को भी ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस की रणनीति अपनानी चाहिए और हर बात पे जो है सहमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि संसदीय जो कार्यकाल है वो काफी लंबा चलेगा। बिल्कुल अमृत, रोक रहे हैं आपको क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि अब स्पीकर को लेकर तो स्थिति साफ हो ही चुकी है। ब्रजेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए। ब्रजेश जी, कल से सत्र की शुरुआत हुई, कल सांसदों ने शपथ ली, लेकिन देखा कि धर्मेंद्र प्रधान जब आए तो नीट के नारे लगे, बाहर तमाम विपक्षी सांसदों ने संविधान की प्रति लेकर विरोध प्रदर्शन किया। तो शुरुआत को आप किस तरीके से देखते हैं, इसके मायने क्या निकाले जाएं, आगाज कैसा है 18वीं लोकसभा का? देखिए, इस बार जो विपक्ष है बहुत मजबूत होकर आया है। विपक्ष को इस बार नेता प्रतिपक्ष का पद भी मिलेगा क्योंकि नंबर्स गेम बहुत ज़्यादा है इस बार और बहुत नैरो मार्जिन से ही। और बीजेपी के पास जो सबसे बड़ा दल है उसके पास बहुमत बनाने के लिए पूरे सांसद नहीं है, गठबंधन की सरकार है। तो गठबंधन की सरकार की जो कमजोरियां होती हैं उसका पूरा फायदा विपक्ष उठाएगा। यही वजह है कि जो कल सारा जो अपोजिशन था एकजुट होकर संविधान की किताब लेके आया और उन्होंने एक बताया कि हम संविधान के रक्षक हैं, जो भी हो, पर उन्होंने एक दबाव बनाने की कोशिश की।
तो बड़ी बात, अभी हम जो बात कर रहे थे कि यदि अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है तो मुझे लगता है फिर उपाध्यक्ष पद के लिए भी चुनाव होगा। यदि अध्यक्ष पद के लिए एनडीए और इंडिया गठबंधन सामने आएंगे तो फिर बीजेपी इंसिस्ट करेगी या इंडिया इंसिस्ट करेगा कि हम डिप्टी स्पीकर पद भी इंडिया गठबंधन को ना दें। तो विवेक हो सकता है कि अध्यक्ष पद का भी चुनाव हो और डिप्टी स्पीकर पद का भी चुनाव हो, तो ये कंडीशन भी आ सकती है। मगर कुल मिला के बड़ी बात यही कि जो विपक्ष बहुत दमदारी से आया है, बहुत मजबूती से आया है और विपक्ष अपने विपक्ष होने का एहसास पूरे वक्त करवाता रहेगा। तो इस बार का लोकसभा का जो सिनेरियो है बहुत जोरदार है, बहुत ज़बरदस्त है। बहुत सारे मुद्दे सामने आएंगे और सरकार को काबू में रखने की विपक्ष पूरी कोशिश करेगा, जो हमने कल से देख लिया। लेकिन नंबर गेम में अभी विपक्ष बहुत पीछे है ब्रजेश जी। तो लोकसभा में सत्ता पक्ष को ऐसी दिक्कत आनी नहीं किसी भी बिल को पारित कराने के लिए, और राज्यसभा में नंबर गेम धीरे धीरे बदलता है, एकदम से नहीं बदलता है कि लोकसभा का चुनाव आ गया परिणाम और नंबर गेम बदल गया। तो आपको लगता है कि ये मुसीबत आगे आने वाले 2 साल के बाद स्थिति और ऐसी होगी जो चुनौती बनेगी सरकार के लिए? हाँ, देखिए, जो सरकारें होती हैं, नंबर कुछ भी रहें, सरकारें अपने जलाल से चलती हैं ना। सरकार का एक रुतबा होता है, यदि उस रुतबे पर बार बार चोट विपक्ष करेगा तो इससे सरकार डैमेज होगी, सरकार की छवि डैमेज होगी। ये तो आप हम सब जानते हैं विवेक कि जब सरकार चलती है तो बहुत सारी कमियां होती हैं, बहुत सारी पॉलिसीज़ की कमियां होती हैं। तो बार बार जिस तरीके से विपक्ष घेरेगा तो सरकार कहीं ना कहीं आहत होगी। तो बेहतर यही होगा कि सरकार इस पूरे सत्र में या आने वाले सिनेरियो में विपक्ष को साथ लेके चले तो एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष होगा, एक अच्छी सरकार होगी और देश का भला होगा। वरना पिछला हम लोगों ने सिनेरियो देखा था कि जब भी कुछ बहस होती थी बस बहुत सारे सांसदों को उठा के बाहर कर दिया जाता था, तो जिससे एक अच्छा संकेत नहीं गया था। मगर इस बार विपक्ष बड़ी मजबूती से आया। इस बार विपक्ष मजबूती के साथ आवाज उठा रहा है और इसकी शुरुआत कल से ही देखने को मिली है। इसे कहते हैं कि पूत के पांव पलने में जब दिख जाते हैं तो एहसास हो जाता है कि भविष्य क्या होगा। अमृत, जरा बताइए कि स्थिति अब क्या बन रही है? 11:30 बजे वहां पर नामांकन होने जा रहा है। आज विपक्ष की रणनीति क्या है, इसको लेकर कोई खबर सामने आ पाई है? जी देखिए, विपक्ष को लेकर के विपक्ष भी ऊहापोह में है। अभी जो जानकारी मुझे मिली है ये है कि जो बैठक चल रही थी उसमें अब किरण रिजिजू भी शामिल हैं, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं। और इसकी दूसरी तरफ जो है, जो कॉल दिया गया था सांसदों के, उनका आने का क्रम जारी है एनडीए के, और पेपर भरने के लिए अलग अलग सेट भी तैयार किए जा रहे हैं। तो एक बात तो तय हो गई कि ओम बिरला ही स्पीकर होंगे, ये पूरी तरह से तय हो गई है। लेकिन अब ये है कि विपक्षी जो पार्टी जो दल है वो मांग कर रहे हैं, उस पर अमल होगा कि नहीं होगा। शायद जो ये मंथन चल रहा है उसी को लेकर के चल रहा है कि आखिर में जो विपक्ष डिमांड कर रहा है और जिसको लेकर के लगभग सहमति बन गई थी, उस पे अब क्या एक्शन लेना है, ये तमाम चीजें उसी पे बैठक, मुझे लगता है कि उसी पे बातचीत चल रही है। हालांकि अंदर क्या खाने बातचीत चल रही है इसकी अभी अटकलें ही लगाई जा सकती है, क्योंकि बिल्कुल ये कयास ही लगाए जा सकते हैं। अमृत, लौटेंगे आपके पास, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है कि आज स्पीकर के नाम को लेकर चर्चा इसलिए जा रहा है क्योंकि आज नामांकन भरा जाना अब से कुछ देर बाद। लेकिन राहुल गांधी का बिल्कुल, और राहुल गांधी ने जो बात अभी कह दी है उससे सस्पेंस और बढ़ गया है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, एक बार फिर सुनिए। आज अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है, राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया, राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए। ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सबके सबसे बात की है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे। नई सरकार बनने के बाद नए सत्र का आज दूसरा दिन है। स्पीकर को लेकर चर्चा चल रही है और हम लगातार 2 दिन, कल और आज, इसको लेकर क्या कुछ नया देखने को मिला है इसलिए एनालिसिस कर रहे हैं। हमारे साथ आई चीफ ब्रजेश राजपूत जुड़े हुए हैं, लेकिन अखिलेश यादव इस वक्त क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, जरा उनको सुनते पहले। विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। विपक्ष की मांग यही थी कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो। जो हमारी राय पार्टी की है वो है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो और बाकी बातें अभी सब सामने आ जाएंगी। ब्रजेश जी, 72 साल की परंपरा टूट जाएगी अगर वोटिंग होती है स्पीकर के पद को लेकर। सबसे बड़ी बात यह है, और अखिलेश यादव इस बात को बार बार कह रहे हैं कि हमारी मांग यही है कि उपाध्यक्ष विपक्ष का हो।
दोनों आपने सरकारें देखी, मोदी सरकार 2.0 और 3.0 जो नई सरकार बनी है, कितना आप अंतर महसूस कर रहे हैं संसद के अंदर भी और बाहर भी? विवेक, दरअसल जो पिछली बार जो 2019 के चुनाव में बीजेपी जिस बड़े बहुमत से जीत के आई थी, 300 से ज़्यादा नंबर्स वो खुद लेके आई थी, उस वही वजह थी कि बीजेपी एक अलग तरीके से बिहेव कर रही थी। अब पिछली लोकसभा ऐसी लोकसभा थी कि आप भी हैरान होंगे कि उस वक्त ना तो नेता प्रतिपक्ष था, ना ही कोई उपाध्यक्ष था, सिर्फ अध्यक्ष ही चला रहा था। अदरवाइज ऐसा नहीं होता, हर लोकसभा में एक नेता प्रतिपक्ष होता है और हर लोकसभा में एक उपाध्यक्ष होता, मगर पिछली बार ये ऐसा पद किसी को दिया ही नहीं गया। तो इतना बदलाव था। और अब देखिए अब कितना बदलाव है। अब जो बीजेपी जो पिछली बार 303 नंबर्स लेके आई थी, इस बार वो बहुमत के आंकड़े से दूर है। तो इस बार की सरकार गठबंधन की सरकार है, इस बार की सरकार मोदी सरकार नहीं बल्कि एनडीए की सरकार है। तो इस बार बदली सी सरकार नजर आएगी आने वाले दिनों में आपको, और हमको ये बहुत कुछ देखने को मिलेगा कि इस बार सरकार पिछली बार से एकदम अलग बिहेव कर रही है। तो बहुत ज्यादा तनातनी की स्थिति आपके माध्यम से ये भी समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर डिप्टी स्पीकर का पद देने में सरकार को नुकसान क्या है? देखिए, बात नुकसान वाली बात नहीं है। देखिए, पार्टी के एनडीए के पास तो बहुमत है, वो अपने बहुमत के दम पे सारा काम कर सकती है। एक परंपरा होती है मगर एक जिद होती है। यदि पार्टी अड़ जाए जिद पे, जैसे एनडीए और इंडिया में इस बात पे तनातनी हो जाए कि आपने हमारे लोकसभा अध्यक्ष को सपोर्ट नहीं किया उस नाम को, तो हम आपके उपाध्यक्ष भी नहीं बनने देंगे। तो फिर मुझे लगता है कि दोनों पदों के लिए फिर चुनाव होगा और दोनों पदों पे फिर जो एनडीए का प्रत्याशी वो जीत जाएगा। तो बात केवल जिद की है। जैसे अभी जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि यदि अध्यक्ष पे हम आपकी सहमति बनाने को तैयार हैं, हम बिरला के नाम को सहमति दे रहे हैं, तो अब उपाध्यक्ष के लिए हमारा नाम ले लो। मगर जैसे वो कह रहे हैं कि अभी तक जो सहमति बनाने का प्रयास कौन कर रहा था, सहमति बनाने का प्रयास राजनाथ सिंह कर रहे थे और उनकी सहमति के दम था कि लोग तैयार हो गए थे इंडिया गठबंधन के। मगर अब जो कहा जा रहा है कि ब्रीच ऑफ फेथ हो रहा है, 12 बजने को है, मुझे लगता है आधा घंटा और बचा है, नामांकन इसके बाद बंद हो जाएगा। और उस तब तक यदि क्लियर नहीं हो रहा है कि कौन अध्यक्ष, कंसेंट नहीं बन रही है, तो यदि कंसेंट नहीं बनी तो अध्यक्ष के लिए भी चुनाव होगा और डिप्टी स्पीकर के लिए भी। बड़ी अभी मुझे जो लग रहा है कि जो जितने लीडर्स हैं खासकर इंडिया वाले, वो इस बात पे चर्चा कर रहे हो कि हम अध्यक्ष पद के लिए किसको आगे करके किसका नाम भर दें। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, क्योंकि अगर चुनाव होता है तो जाहिर सी बात है किसी एक के नाम को आगे लाना पड़ेगा और इंडिया गठबंधन को लेकर भी सोचना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अध्यक्ष पद और जो लोकसभा का सेशन चल रहा है इस पर आपने विस्तार से बताया भी। अमृत, आपका भी धन्यवाद। लौटेंगे आपके पास जैसे ही कुछ अपडेट होगा।